स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम की बात पर। आज है 26 जनवरी 2021 और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 26 जनवरी 2021 से जुड़े करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही इन क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट। साथ ही आज के वीडियो के अंत में आप सभी के लिए एक छोटा सा टेस्ट होगा जिसमें कुल 2 प्रश्न होंगे। आप सभी को इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही आज की वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आए उनको आपको याद भी रखना है और नोट भी कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है 26 जनवरी को यानी कि आज के दिन हमारा देश भारत अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहा है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको याद रखना है कि 26 जनवरी 2021 को हमारा देश भारत अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको याद रखना है। साथ ही अगर बात करें 26 जनवरी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की तो वो कुछ इस प्रकार है। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के द्वारा पहली बार स्वतंत्रता दिवस अथवा कहें तो स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। जैसा कि आप जानते हैं कि 1929 में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में। वर्तमान पाकिस्तान में जो लाहौर है यहीं पर 1929 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। आपको याद रखना है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी और इनके द्वारा इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था, यानी कि पूर्ण स्वाधीनता, पूर्ण स्वतंत्रता या कहे तो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार पूछा गया है कि जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। तो लाहौर अधिवेशन में रखा था और इन्हीं के द्वारा इसी अधिवेशन में यह कहा गया था कि आने वाली 26 तारीख को यानी आने वाली 26 जनवरी को जो आने वाली थी 26 जनवरी 1930 में, इस दिन जो है कांग्रेस के द्वारा देश का पहला स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के द्वारा देश का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। वास्तविक स्वतंत्रता हमें कब प्राप्त हुई थी तो 15 अगस्त 1947 को हुई थी। यह भी आपको याद रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 26 जनवरी 1950 को भारत देश में संविधान को अपनाया गया और औपचारिक रूप से पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया। भारत ने जो संविधान को अपनाया तो एक लोकतांत्रिक देश बना था और इसी दिन गणतंत्र दिवस मनाया गया था। अब यहाँ पे बात आती है कि 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया, क्योंकि हमारा जो संविधान था ये संविधान सभा के द्वारा पहले ही इसका निर्माण किया जा चुका था। तो आपको याद रखना है कि 26 जनवरी 1930 को जो दिन था जिस दिन कांग्रेस के द्वारा पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, इसे भारतीय इतिहास में अमर रखने के लिए 26 जनवरी तारीख को चुना गया था कि इस दिन भारत अपना गणतंत्र दिवस मनाया गया। और इसी दिन 26 जनवरी 2021 को हमारा देश भारत अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस राज्य ने अपना 51वां स्थापना दिवस मनाया है। तो हाल ही में 25 जनवरी के दिन यानी कि कल के दिन हिमाचल प्रदेश राज्य ने, किसने, तो हिमाचल प्रदेश राज्य ने अपना 51वां स्थापना दिवस मनाया है। अगर बात करें तो 25 जनवरी सन 1971 को, कब, तो 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश राज्य भारत का 18वां राज्य बना था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि भारत का 18वां राज्य बना था हिमाचल प्रदेश। कब बना था, 25 जनवरी 1971 को बना था और इसीलिए 51वां स्थापना दिवस मनाया है हिमाचल प्रदेश राज्य ने 25 जनवरी को। ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा और आपको याद रखना है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य ने अपना 51वां स्थापना दिवस मनाया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में जारी वैज्ञानिक प्रकाशन के मामले में भारत कौन से स्थान पर है। तो हाल ही में एक वैज्ञानिक प्रकाशन की लिस्ट जारी की गई है जिसमें हमारा देश भारत तीसरे स्थान पर है। अगर बात करें तो पहले स्थान पर है चीन, दूसरे स्थान पर है अमेरिका और तीसरे स्थान पर हमारा देश भारत है। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को उन्हीं की पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। तो हमारा एक पड़ोसी देश है जिसका नाम है नेपाल और इस नेपाल देश के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, ये इनका नाम है और इन्हीं की पार्टी के द्वारा जो है निष्कासित कर दिया गया है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको याद रखना है कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को उनकी पार्टी के द्वारा निष्कासित किया गया है। अगर बात करें आज के दिन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की तो वो कुछ इस प्रकार है कि 26 जनवरी के दिन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए 32 बच्चों को चयनित किया गया है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन यानी आज के दिन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 जो दिया जाने वाला है इसके लिए 32 बच्चों को जो है चुना गया है। क्यों चुना गया है, इन्हें नवाचार, खेल, कला, संस्कृति, बहादुरी और समाज सेवा जैसे कार्यों के लिए 32 बच्चों को चुना गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए कितने बच्चों को चुना गया है, तो 32 बच्चों को चुना गया है। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है कि संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल में, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई एक देश है जिसने कि इजराइल में अपना पहला दूतावास स्थापित करने को मंजूरी दी है, यानी कि पहली बार उसने इजराइल में अपना दूतावास स्थापित किया है। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है कि यूएई ने हाल ही में इजराइल में अपना पहला दूतावास स्थापित किया है, यानी कि इजराइल देश में इसने अपना दूतावास स्थापित किया है। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है।
अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है फेडरल बैंक ने, भारत में एक बैंक है जिसका नाम है फेडरल बैंक, इसके कार्यकारी अधिकारी हैं श्याम श्रीनिवासन। श्याम श्रीनिवासन फेडरल बैंक के कार्यकारी अधिकारी है और इन्हें इस वर्ष का बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है। 2020 वर्ष में बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर चुने गए हैं फेडरल बैंक के कार्यकारी अधिकारी श्याम श्रीनिवासन। क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस बैंक के कार्यकारी अधिकारी को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये फेडरल बैंक के कार्यकारी अधिकारी थे जिनका नाम है श्याम श्रीनिवासन। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं आज के दिन से जुड़े हुए हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स ने श्रीलंका के किस दिग्गज बल्लेबाज को अपना क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया है? तो आईपीएल की टीम है राजस्थान रॉयल्स, जिसने कि आईपीएल का पहला सीजन जीता था। आईपीएल का पहला सीजन कब हुआ था? तो सन 2008 में हुआ था और इसे जीता था पहले सीजन को राजस्थान रॉयल्स ने। और हाल ही में राजस्थान रॉयल्स ने ही श्रीलंका के दिग्गज बल्लेबाज और विकेट कीपर रहे कुमार संगकारा को क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया है। श्रीलंका के बल्लेबाज थे एक महान कुमार संगकारा, ठीक है दोस्तों, अभी वर्तमान में है कुमार संगकारा जो है ये श्रीलंका के जो पूर्व बल्लेबाज है और इनको राजस्थान रॉयल्स ने अपना क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस कंपनी ने अंतरिक्ष में एक साथ पहली बार 143 स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च करने का कारनामा किया है? तो एलन मस्क की कंपनी है, इनका नाम आपको याद रखना है। एलन मस्क की जो कंपनी है, एलन मस्क विश्व के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति है वर्तमान में। तो एलन मस्क की 2 कंपनी है, एक तो है स्पेस एक्स, तो यहाँ पर हमारा आंसर सही है स्पेस एक्स। तो हाल ही में एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने एक साथ पहली बार 143 स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च करने का कारनामा किया है। इनकी दूसरी कंपनी है जिसका नाम है टेस्ला। एलन मस्क की दूसरी कंपनी है टेस्ला। और इससे जुड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि हाल ही में इस कंपनी ने टेस्ला ने भारत में पहली अपनी इकाई खोली है। कहाँ पर? तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में खोली है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें आपको याद रखना है कि हाल ही में एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स, इसने एक साथ पहली बार 143 स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च करके नया कारनामा किया है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पंख अभियान को शुरू किया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है और इसी अवसर पर मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने पंख अभियान शुरू किया है। बालिकाओं की प्रगति के लिए, उनके उन्नति के लिए पंख अभियान शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार ने किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने किया है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। साथ ही मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा हाल ही में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड योजना भी शुरू की गई है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और आपको याद रखना है। तो आपको मध्य प्रदेश राज्य से जुड़े 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने, एक तो पंख अभियान और दूसरा लॉन्च पैड योजना। ये दोनों है मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू की गई है। तो ये थे आज के करंट अफेयर के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखने हैं। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट वीडियो के टेस्ट पर। लास्ट वीडियो का टेस्ट हमारा कुछ इस प्रकार था कि असत्य विकल्प को चुनना था। आपको दिया गया था क्या प्रार्थना सभा की स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई, आत्मीय सभा की स्थापना क्या राजा राममोहन राय जी ने की, आर्य समाज की स्थापना क्या स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई, या स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास जी ने की थी। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन था यानी कि असत्य दिया गया था वो था प्रार्थना सभा। प्रार्थना सभा की स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा नहीं की गई थी। प्रार्थना सभा की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। आत्माराम पांडुरंग ने मुंबई में की थी प्रार्थना सभा की स्थापना। बाकी सभी ऑप्शन बिल्कुल सही थे। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राममोहन राय जी ने की, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने जी की, और स्वराज्य पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास जी ने की थी। अब अगर हम बात करें कि इनकी स्थापना कब कब की गई थी, तो प्रार्थना सभा की स्थापना 1867 में की गई थी। ये आपको याद रखने हैं इन सभी के। राजा राममोहन राय जी ने आत्मीय सभा की स्थापना की 1815 में, जिसका इनके द्वारा नाम बदलकर 1828 में ब्रह्म समाज किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना मुंबई में 1875 में की गई। स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने मिलकर 1923 में की थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपके 8 इंपॉर्टेंट फैक्ट कंप्लीट होते हैं। प्रार्थना सभा की स्थापना आत्माराम पांडुरंग और राणा डेजी इन दोनों ने मिलकर की थी। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राममोहन राय जी ने की थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने जी ने की। स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास ने जी ने की थी। और इनके ईयर भी आपको याद रखने हैं, तो इसे आप नोट ज़रूर कर लीजिएगा। हमारे करंट अफेयर का क्वेश्चन था लास्ट वीडियो का कि कानुमा त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है। तो हाल ही में कानुमा त्यौहार मनाया गया है तेलंगाना राज्य में। कई स्टूडेंट ने इसका आंसर आंध्र प्रदेश भी दिया था जो गलत था। तो आपको याद रखना, कानुमा त्यौहार हाल ही में तेलंगाना राज्य में मनाया गया है। तो ये थे लास्ट वीडियो के टेस्ट के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है और आपको याद भी रखने हैं। बात करें आज के टेस्ट की, तो आज के टेस्ट का क्वेश्चन इस प्रकार है,
आपको बताना है कौन सा विकल्प असत्य है। पहला है क्या गदर पार्टी की स्थापना जो अमेरिका में हुई थी 1913 में हुई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना क्या 1923 में हुई। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में हुई, या फिर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में हुई। आपको बताना है निम्न में से कौन सा ऑप्शन गलत है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा स्वयं योजना शुरू की गई है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसका आंसर आपको बताना है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने स्वयं योजना शुरू की है। तो ये हैं आज के टेस्ट के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा आप सभी। साथ ही अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही वे सभी जो आज चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आने वाली वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।